दोस्तों मैं जब से लाइव आ रहा हूं मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपसे बातें करता हूं, आपकी कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता हूं। उतनी लायक भगवान ने मुझे बनाया है और आप सभी के साथ से मैं कुछ नया कर पाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक कमेंट काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे जिस पर कि मैंने काफ़ी ज़्यादा सोचा विचारा और इस वीडियो को बना रहा हूँ। सिंपल है, जो क्वेश्चन है कि एक DVR, ठीक है, एक DVR से आप डिस्प्ले दे रहे हैं, आप 2 3 4 5 जितने डिस्प्ले दे सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी तो सबको पता है। लेकिन अगर एक मॉनिटर में चाह रहे हैं कि 3 कैमरा ही चले, दूसरे मॉनिटर में 2 कैमरा ही चले, तीसरे में 1 कैमरा ही चले, तो ये सारी चीज़ें चाह रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि टेक्नोलॉजी जो कंपनी रिकमेंड करती है VGA HDMI के थ्रू जो भी डिस्प्ले आउट होते हैं, वो जो DVR आउट करती है वो सारी चीज़ें होते हैं। बट आप चाहते हैं कि एक कैमरा मैं गार्ड वाले को दे दूं, जो गार्ड में है मेन गेट पे, वो सिर्फ मेन गेट को देखे। 2 कैमरे का एक्सेस मैं रिसेप्शन वाले को दे दूं और एडमिन वाले भाई साहब चाहते हैं कि मैं सारे कैमरे का एक्सेस लूँ। तो ये सारी चीज़ें कैसे होगा, तो ये मैं आज बताने वाला हूँ। आप सभी को वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर देख लीजिए जो मेथड है, आप समझिए 2 तरह के मेथड। एक मेथड है जो कि आप लोगों को थोड़ा सा कॉस्टली लगे, हालांकि दोनों ही थोड़ा महंगा है, बट एक जो है उससे आप लोग वाकिफ होंगे, बट यूज़ नहीं करते हैं, ये मुझे पता है। सिंपल है, PC के थ्रू एक जो मेथड है वो PC के थ्रू है। दूसरा मेथड है बिल्कुल अलग है, बिल्कुल नया है, वो आप सुनेगा तो निश्चित तौर पे आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर जो पहला मेथड है वह मेथड है DVR में आप यूज़र ID और पासवर्ड जो है अलग अलग क्रिएट करें। यानी कि आप गार्ड वाले भाई साहब की यूज़र ID में अलग अलग उनको एक्सेस दे दे कि कैमरा नंबर 2 3 देखना है या 1 2 देखना है, उनको अलग एक्सेस आपने दे दिया, ठीक है। और प्लेबैक भी उनको देखना है तो उसी मेन गेट का ही वो देख सकते हैं, अदर उनको कोई लेना देना नहीं है, अदर वो देख ही नहीं सकते। एक उनको आपने दे दिया। दूसरा जो है रिसेप्शन वाले को आपने दे दिया, जो कि रिसेप्शन में या फिर मेन गेट भी वो देखना चाहे तो दोनों का एक्सेस आपने दे दिया, ठीक है। और तीसरे वाले को टोटल एक्सेस दे दिया, यानी कि जो मैनेजर है, जो एडमिन है, उनको टोटल एक्सेस जो कि पहले से मिला हुआ रहता है, तो वो सारी चीज़ों को देख सकते हैं। जो गार्ड है वो सिर्फ गेट वाले को देख सकते हैं, जो रिसेप्शन में है वो जो 2 3 कैमरे उनको आपने एक्सेस दिया वो सिर्फ वो देख सकते हैं। यानी कि अलग अलग डिस्प्ले आपने जो है क्रिएट कर दिया, अलग अलग ID क्रिएट कर दिया। इसके लिए आपको जो है सब में PC चाहिए होंगे या फिर लैपटॉप चाहिए होंगे, या फिर सस्ता वाला PC आप असेंबल कर सकते हैं सिर्फ इन चीज़ों के लिए, वो आप कर सकते हैं। और टीवी में भी डिस्प्ले दे सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। लैन वायर के थ्रू आप तीनों PC को आप उस DVR से कनेक्ट कर दीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा और ये आप लोग कर भी पाएंगे। निश्चित तौर पे ये चीज़ें आपको पता ही होगी। ये तो है सिंपल मेथड जो आप सभी को पता थी। अब बात करते हैं जो दूसरा मेथड जो बिल्कुल अलग है, और शायद ये टेक्नोलॉजी बहुत पहले आती थी, अब ये चीज़ें जो हैं आपको पता है कि नहीं पता। अगर नहीं पता है तो आपको हमारे इस वीडियो से पता चल जाएगी। सीन बिल्कुल क्लियर है, 4 कैमरे हैं, 4 कैमरे का रिकॉर्डिंग DVR में भी होना है और 3 डिस्प्ले हैं या 4 डिस्प्ले हैं, उसमें अलग अलग कैमरे डिस्प्ले हो। अब क्या करना है, कोई PC का यूज़ नहीं करना है, सिंपल प्रोसेस है वो। आप देखिए यहाँ पर कुछ डिवाइसेस लगेंगे। सबसे पहले आपको पता होगा कि एक AV से 4 AV आउट वाला आपको डिवाइस चाहिए होगा, जिसको कि वीडियो डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, वीडियो स्प्लिटर कहते हैं। यानी कि एक कैमरे का वीडियो 4 कैमरे से पोर्ट जो है वो उसका बन गया। अब वो 4 तरीके से आउट हो सकता है, चारों में आपने वो लगा दिया। यानी कि 10 मीटर 20 मीटर के बाद जो है आपने एक माने कि सिंगल टू 4 वीडियो डिस्ट्रीब्यूटर एंड वीडियो स्प्लिटर, या फिर एक AV इन से 4 AV इन वाला आपने डिवाइस लगा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कहानी क्या बनती है। सिंपल है कि आपने जो DVR लगाया है, DVR में चारों कैमरे का अब जो आपका 4 पोर्ट सब में बन गया, चूँकि वीडियो डिस्ट्रीब्यूटर लगा है, तो उस एक पोर्ट से चारों के कैमरे को आप DVR में डाल दीजिए। DVR में अपना रिकॉर्ड हो रहा है, DVR का एक डिस्प्ले एडमिन भाई साहब के पास है, निश्चिंत है। अब देखिए कहानी कहाँ पर बनती है, बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, थोड़ी अजीब आपको लगेगी। अब यहाँ पर रोल आता है क्वाड प्रोसेसर का, यानी कि मल्टीप्लेक्सर। ये चीज़ें क्या हैं, ये आपका अलग अलग। अब देखिए सब में आपका डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ, वीडियो डिस्ट्रीब्यूटर सब में 3 3 पोर्ट खाली है। अब मान लेते हैं कि A वाला जो आपका डिस्प्ले है
उसमें कैमरा नंबर 1 का जो वीडियो डिस्ट्रीब्यूटर से जो दूसरा पोर्ट था वो डाल दिए, दूसरे वाले से चौथा डाल दिए, ठीक है। और तीसरे वाले से भी आपने जो है तीसरा डाल दिया, या फिर चौथे वाले से आपने दूसरा डाल दिया, ठीक है। 3 या 4 डिस्प्ले आप जो चाह रहे हैं, आपको जो चाहिए आपने उससे लाया, उस क्वाड प्रोसेसर या मल्टीप्लेक्सर में डाल दिया, ठीक है। और वहाँ से VGA या HDMI आउट करके आपने मॉनिटर पे डाल दिया। फिर यही आपने दूसरे वाले डिस्प्ले में करना है। दूसरे वाले में आपको सिर्फ कैमरा नंबर 3 देना है, या फिर 4 कैमरा देना है, या फिर सिर्फ 2 कैमरे देने हैं। तो जिसका जिसका देना है उससे, चूँकि सब में आपका 4-4 पोर्ट बन चुका है, तो उससे एक एक निकाल कर आप जो है उस मल्टीप्लेक्सर में, उस क्वाड प्रोसेसर में डाल सकते हैं। क्वाड प्रोसेसर रिकॉर्ड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले देता है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक चीज़ की ज़्यादा IP वाईपी का टेंशन नहीं रहा, सिंपल है, बस ये तो डिवाइस लग गए, आपने बेहतर तरीके से वायरिंग कर दी और बस डिस्प्ले आ रहा है। अब पहले वाले मेथड में क्या था कि वो प्लेबैक भी चाहे तो देख सकता है, आप चाहे तो एक्सेस दे सकते हैं, बट यहाँ क्या है कि सिर्फ और सिर्फ वो डिस्प्ले आ रहा है, क्योंकि जो क्वाड प्रोसेसर वो सिर्फ डिस्प्ले है, यानी 4 इन करके 1 आउट कर रहा है। आप इसको 8 वाला भी आता है, 16 वाला भी आता है, अलग अलग चीज़ें आती हैं। तो आपको जो परचेज करना है आप परचेज कर सकते हैं। और प्लस DVR में जो रिकॉर्ड हो रहा है उसका मेन एडमिन वाले के पास डिस्प्ले गया, यानी कि अब आपके पास सॉल्यूशन क्या बचा कि DVR वाले में आपका एडमिन बैठा हुआ है, मैनेजर बैठा हुआ है, बाकी 3-4 जितने आप चाहते हैं कनेक्ट करना है उस हिसाब से आप क्वाड प्रोसेसर परचेज कर लीजिए और उनको जो जो एक्सेस देना है वो एक्सेस आप दे दीजिए। सिर्फ वो डिस्प्ले देख सकते हैं मॉनिटर में, टीवी में, जहां पर भी चाहे। तो बिल्कुल एक नया सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं, जो सवाल आपका होगा कि वो कहां पर मिलेगा। वीडियो डिस्ट्रीब्यूटर सिंपल है, आपको आसानी से मिल जाएंगे। आप दिल्ली में आप जाएं, दिल्ली में काफ़ी मार्केट है, लोकल मार्केट, वो चीज़ें बनती है, तो वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। अमेज़ॉन पे भी आपको वीडियो डिस्ट्रीब्यूटर अवेलेबल है। सवाल ये आता है कि क्वाड प्रोसेसर या मल्टीप्लेक्सर कहाँ पे मिलेंगे। तो इंडिया के अमेज़ॉन साइट पे आपको ये नहीं मिलने वाला, आपको इंडिया से बाहर के अमेज़ॉन साइट पे जो ग्लोबली है उस पर ये अवेलेबल है और आप उसे परचेज कर सकते हैं। और दिल्ली मेड अगर आप चाहें तो दिल्ली के आसपास के एरिया में रहते हैं, इंडिया मार्ट पर भी आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। बट इंडिया के अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट में देखने को नहीं मिलता, गूगल पर सर्च आपको करना होगा और वहाँ से आपको परचेज करनी होगी। तो थोड़ा सा ये लिस्ट है और ये पहले काफ़ी ज़्यादा आती थी, तो ये आपको इंडिया के बाहर चीज़ें मिल जाएंगे, आप इंडिया से बाहर इंपोर्ट करके ला सकते हैं, या फिर इंडिया में किसी के पास अवेलेबल है या फिर इसका मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये बिल्कुल नया है, लेकिन सवाल ये है कि 100 में से 100 क्या मैं कहूँ, मेरे ख्याल से 1000 में से शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसी नीड होगी और इस खातिर वो इन्वेस्ट करने को इच्छुक होते हैं। वो चाहें कि हाँ मैं इन्वेस्टमेंट करूं, इस बिना पर, इस बेसिस पर, ये नीड को ध्यान में रखते हुए। तो ये बिल्कुल अलग है, बट ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल हटकर है और ये चीज़ें आप सभी को पता होनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी जब आप लाइव आते हैं, मैं लाइव आता हूं, तो काफ़ी चीज़ें आप हिंट देते हैं कि मुझे ये जानना, ये जानना। मैं काफ़ी चीज़ें ढूंढता हूँ, रिसर्च करता हूँ, फिर उससे रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वाईएफएम सिक्योरिटी में जुड़ने के लिए। डेली में लाइव आता हूँ तो लाइव में जरूर जुड़िएगा। मैं डेली कॉमेंट जो भी आते हैं उसके आंसर में लाइव वीडियो में देने की कोशिश करता हूँ। रात 8 बजे या 9 बजे का टाइम है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं निश्चित तौर पे इन दोनों में से किसी एक टाइम में डेली लाइव आता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वाईएफएम सिक्योरिटी से जुड़ने के लिए। धन्यवाद।